आजादी के बाद पहली बार एक अति पिछड़ा के बेटा को नेता प्रतिपक्ष बनाया। मैंने तो नहीं मांगा था। पिछले 3 चुनाव का देख लीजिए निकाल करके, उपचुनाव भी, लोकसभा चुनाव भी, कि निषादों का वोट किधर रहा, इसी से आपको पता। डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पर क्या इसका फर्क पड़ेगा कुछ चुनाव? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं बाबू नहीं, गर्दन हाथ कमर सब हिलता है। जो परिवार 5वां नहीं पढ़ता था, उस परिवार का बच्चा आज मास्टर, डॉक्टर, कलेक्टर बन रहा, जहाज नहीं फाइटर जहाज चला रहा। अभी जिस हेलीकॉप्टर से आया हूँ, उस हेलीकॉप्टर का उड़ान भी बेटी ही भरी है। चुनाव प्रचार में मेरे साथ बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी जी हैं। हरीश सहनी जी, इस बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव होगी, तो सहनी किधर हैं? डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को घोषित कर दिया गया है बतौर चेहरा। तो अभी हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हमारे बारे में तो कभी नहीं, मैंने नहीं चिल्लाया था, मैंने नहीं कहा लेके रहूँगा। लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार एक अति पिछड़ा के बेटा को नेता प्रतिपक्ष बनाया। मैंने तो नहीं मांगा था, आवश्यकता अनुसार वो बनाए। अब आगे ये चिल्लाते हैं तो घोषणा होता है, उनको पता है कि ऐसा तो होना है नहीं, होना नहीं है तो चलो भाई जो बोलना है बोल दो। लेकिन एनडीए में झूठ बोलकर राजनीति करने का कोई यहाँ स्थान ही नहीं है। उनको बोलने दीजिए। पता करना है कि मलाह समाज का वोट किधर है, तो पिछले 3 चुनाव का देख लीजिए निकाल करके, उपचुनाव भी, लोकसभा चुनाव भी, कि निषादों का वोट किधर रहा, इसी से आपको पता। डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पर क्या इसका फर्क पड़ेगा कुछ चुनाव में? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। निषाद समाज वो जान रहे हैं कि झूठ बोलकर राजनीति करने वाले के सिद्धांत को हम लोग ठोकर मारते हैं। वो झूठ बोलते हैं, उनको पता है कि ऐसा नहीं होना है तो कुछ बोल दो। प्रधानमंत्री जी समस्तीपुर आए थे, वहां से उन्होंने कहा है कि बिहार में अगर दोबारा जंगल राज लानी है तभी तेजस्वी की सरकार बनेगी। तो आपका क्या कहना है जंगल राज को लेकर, जो कि बिहार चुनाव में अभी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है? देखिए, इतना तो सब जानता है। ये जानने के लिए किसी बड़े अर्थशास्त्री का जरूरी नहीं है। आप अपने घर के सबसे बुजुर्ग हैं उनसे, आप आपके गांव के टोले मोहल्ले के जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछ लीजिए कि कांग्रेस के कार्यकाल में बिहार में मंगल आया या भाजपा के कार्यकाल में, एनडीए के कार्यकाल में। तो जवाब कैसे देते हैं? नहीं बाबू नहीं, गर्दन हाथ कमर सब हिलता है। कहता नहीं बाबू, कांग्रेस के जवान में तो जानवे नहीं किए। जो मिला है हमको मोदी जी और नीतीश जी के कार्यकाल का, जिसको ये पता है वोट उधर देगा क्या? महागठबंधन कह रहा है कि आपके पास कोई चेहरा नहीं है, आप नीतीश कुमार को क्यों नहीं सीएम चेहरा घोषित करते हैं? ये कौन कहा है जो नहीं? आज तक में 6 महीना में कितना मन से हम लोग कितना बार बोले होंगे कि हमारे आगामी मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार, उनकी चूंकि सर्वे सर्वा है और बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये आप कहने की आवश्यकता नहीं है। और इस बार बिहार में क्या लग रहा है, एनडीए कितनी सीटों का आंकड़ा छू पाएगा? अरे आंकड़ा जो छुपा, अब ये बात जो हमसे पूछ रहे हैं ना, आप किसी झोपड़ी में जा करके, जहाँ उसको बिजली का लाभ मिला, जहाँ से उसके बच्चों को पढ़ाई, जो परिवार 5वां नहीं पढ़ता था, उस परिवार का बच्चा आज मास्टर, डॉक्टर, कलेक्टर बन रहा, जहाज नहीं फाइटर जहाज चला रहा। अभी जिस हेलीकॉप्टर से आया हूँ, उस हेलीकॉप्टर का उड़ान भी बेटी ही भरी है। तो वो तो है नीतीश जी का देन है कि वो घर से बच्चों को निकाल कर और विद्यालय तक पहुँचाया, हर तरह की सुविधा देके पढ़ाया लिखाया। ये सारे गुण हमारे बिहार की जनता, गरीब गुरबा समाज, अति पिछड़ा दलित समाज कभी नहीं भूलेगा। और सब वोट देके फिर से एनडीए की सरकार बनाएगा। और सैनी जी, गौड़ा बोराम में सुजीत कुमार बीजेपी से उम्मीदवार हैं, लेकिन महागठबंधन में 2 उम्मीदवार हैं। तो सैनी समाज के लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि अफजल अली को वोट दे, जो उनके समर्थक हैं। कल मैं बोराम गांव में गया था, ज्यादा में नहीं ना कंफ्यूज है, वही हो गया था। जहाँ कंफ्यूज नहीं है वहाँ न देगा भाई, कंफ्यूजन में कहा जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ। तो ये हरीश सहनी थे, बिहार सरकार में मंत्री हैं। इनका कहना है कि इस बार मुकेश सहनी को यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। एनडीए के प्रत्याशी सुजीत कुमार लीड करेंगे। और इन्होंने सीटों का तो आंकड़ा नहीं दिया, लेकिन इन्होंने कहा है कि बड़ी जीत एनडीए को मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइए।